एपीजे अब्दुल कलाम बायोग्राफी। अवुल पकीर जैनुल आबदीन डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष 15 अक्टूबर 2022 को डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की 51वीं जयंती मनाई जाएगी। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। एपीजे अब्दुल कलाम एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। एपीजे अब्दुल कलाम को पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की कहानी काफी संघर्षों भारी है। उन्होंने अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने घर का पालन पोषण भी किया। आइए जानते डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षा, उपलब्धि, आविष्कार, कोट्स और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में। महान हर दिन पैदा नहीं होते हैं, वे एक सदी में एक बार पैदा होते हैं और आने वाले सहस्राब्दियों के लिए याद किए जाते हैं। ऐसे ही एक महान डॉ एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के मंदिर शहर रामेश्वरम में रहता था, जहां उसके पिता जैनुल आबदीन के पास एक नाव थी और वह एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वहीं उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थीं। कलाम के परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिसमें से वह सबसे छोटे थे। कलाम के पूर्वज धनी व्यापारी और जमींदार थे और उनके पास विशाल भूमि और संपत्ति थी। लेकिन समय के साथ पंबन ब्रिज के खुलने से तीर्थयात्रियों को लाने और किराने का सामान बेचने के उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ। नतीजतन कलाम का परिवार अपर्याप्त हो गया था और जीवनयापन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। कम उम्र में कलाम को अपनी पारिवारिक आय के पूरक के लिए समाचार पत्र बेचना पड़ा। हालांकि कलाम के स्कूल में औसत ग्रेड थे, लेकिन वे बहुत मेहनती थे और उनमें सीखने की अत्यधिक इच्छा थी। उन्होंने अध्ययन में बहुत समय बिताया और गणित में विशेष रुचि विकसित की। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद शॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया और सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली चले गए। सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। कलाम स्नातक होने के बाद 1960 में डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उनके करियर की शुरुआत उनके साथ एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करने से हुई। हालांकि वह डीआरडीओ में नौकरी के अपने विकल्प से आश्वस्त नहीं था। कलाम को 1959 में इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां वे भारत के पहले उपग्रह वाहन प्रक्षेपण के परियोजना निदेशक थे। उपग्रह वाहन ने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। अवुल पकीर जैनुल आबदीन डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष 15 अक्टूबर 2022 को डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की 51वीं जयंती मनाई जाएगी। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। कलाम को 1970-90 के दशक के बीच सरकार की एलवी और एसएलवी परियोजनाएं प्राप्त हुईं। उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट जैसी 2 परियोजनाओं का निर्देशन किया, जिसका उद्देश्य सफल एसएलवी कार्यक्रम की तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना था। कलाम ने किसी तरह इंदिरा गांधी को आश्वस्त किया और इन एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए गुप्त धन की मांग की। उनके शोध और अपार ज्ञान ने उन्हें और देश को 1980 के दशक में महान ख्याति दिलाई। इसके बाद कलाम 1982 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर पदोन्नत होने से पहले 5 साल तक उसी पद पर रहे। देश के 1998 के परमाणु हथियारों के परीक्षण में उनकी अपार भूमिका ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया। कमल अब एक राष्ट्रीय नायक बन गए थे, जिन्हें आने वाले युगों तक याद किया जाएगा। हालांकि उनके द्वारा किए गए परीक्षणों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारी हंगामा किया।
कमल ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक राष्ट्रव्यापी योजना को सामने रखा, जो उनके अनुसार 20 वर्षों में भारत के कद को विकासशील से विकसित राष्ट्र में बदलने का एक शानदार तरीका था। योजना ने उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाकर, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके और जनता की शिक्षा पर जोर देकर राष्ट्र की प्रगति की कल्पना की। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के रूप में एस कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने के हकदार थे। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 की उनकी अवधि 2002 में राष्ट्रपति चुनाव जीतकर भारी मतों के अंतर से हासिल की गई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनों ने उन्हें अध्यक्ष पद के लिए नामित किया और इसे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। उन्हें प्यार से लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए और पूरे देश में अनगिनत काम किए थे। वह निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त साहसी था, चाहे वह कठिन या संवेदनशील या अत्यधिक विवादास्पद हो। लाभ का पद शायद वह कठिन अधिनियम है जिस पर उसे हस्ताक्षर करना था। 1701 में निपटान के अंग्रेजी अधिनियम के अनुसार लाभ का पद यह स्पष्ट करता है कि शाही परिवार के तहत एक पेशेवर स्थापित करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी प्रकार का प्रावधान है या जो राजकुमार से पेंशन ले रहा है के पास नहीं है हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए काम करने का अधिकार। यह शाही परिवार को प्रशासनिक स्थितियों पर शून्य प्रभाव डालने की अनुमति देगा। वह 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सबसे चर्चित राष्ट्रपति शासन में से एक बन गए थे। कलाम ने एक बार और पद संभालने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बाद में अपना विचार बदल दिया। कार्यालय से विदाई लेने के बाद वह शिफ्ट हो गए और शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने अन्ना विश्वविद्यालय, तमिलनाडु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपनी उपस्थिति और ज्ञान से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर जैसे शैक्षणिक संस्थानों को भी रोशन किया। सर कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के चांसलर के रूप में कार्य किया। 2012 में उन्होंने व्हाट कैन आई गिव नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के विषय पर ध्यान केंद्रित करना। अब्दुल कलामी का निधन। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन मरना ही होता है, लेकिन कुछ लोग देश के लिए अपने योगदान के कारण लाखों लोगों के दिलों में अमर हैं। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका 43 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये पूरे देश के लिए चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि एक शुद्ध आत्मा हमें हमेशा के लिए छोड़ गई। अब्दुल कलाम IIM शिलांग में एक कार्यक्रम में युवाओं के लिए भाषण देते हुए भाषण के बीच में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे गिर पड़े। हालांकि उन्हें शिलांग के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। फिर उनके पार्थिव शरीर को एयरलिफ्ट कर गुवाहाटी ले जाया गया और वहां से एयरफोर्स के विमान से नई दिल्ली ले जाया गया। उनके राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष और कुछ अन्य नेताओं ने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। उसके बाद उनके शरीर को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ढक दिया गया और उनके गृहनगर लाया गया। उनके अंतिम संस्कार में करीब 35,000 लोगों ने शिरकत की और ऐसी महान आत्मा के लिए प्रार्थना की। डॉ एपीजे अब्दुल कलामी के लेखन। डॉ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो न केवल एक महान राजनीतिक नेता थे, बल्कि एक अच्छे शिक्षक और लेखक भी थे। उनमें कई नाजुक गुण और दूरदर्शी थे। उन्होंने हमेशा देश के विकास के लिए एक उत्कृष्ट सपना देखा और महसूस किया कि युवा क्रांति ला सकते हैं। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान उन्होंने अपने प्रेरणादायक भाषण और जबरदस्त दूरदर्शी के माध्यम से कई छात्रों को प्रेरित किया। इसके अलावा डॉ कलाम एक महान लेखक थे। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जो मुख्य रूप से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए हैं। उनका भारत का निर्माण 2020 हमारे लिए एक उपहार की तरह था और उनके पास भारत को एक महाशक्ति बनाने की सभी रणनीतियां थीं। इस पुस्तक में उन्होंने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में भोजन और विकास, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, उन्नत सूचना और संचार प्रणाली, अच्छी बुनियादी सुविधाओं, बिजली उत्पादन में पर्याप्तता, कुछ उन्नत प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता जैसे कुछ कारकों पर ध्यान केंद्रित किया था। अब्दुल कलामी की उपलब्धियां। अब्दुल कलाम एक सुनहरे दिल के व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा के दौरान पर्याप्त पुरस्कार प्राप्त किए और कई चीजें हासिल कीं।
1981 में अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 1990 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला। राष्ट्र के प्रति अपने जबरदस्त प्रयास के कारण प्रसिद्ध व्यक्तित्व को 1999 में भारत रत्न मिला। उसी वर्ष उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने कलाम को 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया। कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के कारण उन्हें 2000 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला। अंत में वर्ष 2013 में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को वॉन से सम्मानित किया गया। नेशनल स्पेस सोसाइटी द्वारा ब्रॉन पुरस्कार भी मिला। हालांकि अब्दुल कलाम का जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वे विरोधियों से ऊपर उठकर आधुनिक भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए। राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को आने वाली पीढ़ी तक याद रखा जाएगा।